वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 36 मर्दों को 6 महीने तक भूखा रखा गया, ये कहकर कि वो देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये सेवा उनके लिए एक नाइटमेयर बन गई, जिसमें भूख ने उनके दिमाग को कैद कर लिया। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिनेसोटा स्टार्वेशन एक्सपेरिमेंट। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूरोप में लोग भूख से तड़पने लगे। घर उजड़ गए थे, खेत बर्बाद हो चुके थे, खाना एक सपना बन गया था। यूएस की मिलिट्री के पास एक ही सवाल था, जब जंग खत्म होगी तो भूखे लोगों को कैसे बचाया जाए, मैलन्यूट्रिशन से कैसे निकला जाए। जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर एंसल कीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। उन्होंने एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करने की सोची, जिसमें कुछ लोग खुद भूख सहेंगे ताकि साइंटिस्ट स्टार्वेशन एंड मैलन्यूट्रिशन से निकलने का सॉल्यूशन खोज सके और बाकी लोगों को भूख से मरना ना पड़े। अब इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए उन्हें पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक ब्रोशर भेजा जिसमें सिंपली लिखा था, क्या तुम भूखे रहोगे ताकि दूसरों का पेट भर सके। ये एडवर्टीजमेंट लोगों के दिल को छू गया, खासकर उन लोगों के जो जंग में हथियार नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे। आखिर में 36 यंग एंड हेल्दी मैन चुने गए। एक्सपेरिमेंट 5 फेज में कंडक्ट किया गया और हर फेज 12 हफ्तों का था। एक्सपेरिमेंट का पहला फेज शुरू होता है। ये फेज था बेसलाइन, मतलब 36 वॉलंटियर्स की नॉर्मल जिंदगी को समझने का टाइम। 3 महीने तक उन्हें एक बैलेंस्ड रेगुलर डाइट दी गई। साइंटिस्ट ने उनकी एक एक चीज़ पर नज़र रखी, उनका वेट, हाइट, आईसाइट, लंग कैपेसिटी, हार्ट रेट, इवन उनके मूड और पर्सनालिटी को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया। हर छोटी डिटेल, जैसे उनका दिमाग कैसे काम करता है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं, सब कुछ नोट किया गया। वो लोग अपनी डेली रूटीन को फॉलो कर रहे थे और साइंटिस्ट उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 12 फरवरी 1945 को सेमी स्टार्वेशन फेज शुरू हुआ और उनकी जिंदगी एक हॉरर स्टोरी बन गई। अब उनको दिन में सिर्फ 2 मील्स दिए जाते थे और वो भी आधे से भी कम कैलोरीज की होती थी। जो फूड प्रोडक्ट्स वॉर खत्म होने के बाद खाने की तंगी में मिलने वाली थी, उनको थोड़ा थोड़ा कर उन्हें दिया जाता था, जैसे आलू, गोभी, रोटी और थोड़ी सी डेयरी प्रोडक्ट्स। वो लोग देखना चाहते थे कि वो कम खाने में कितने टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे, और वो भी अपने डेली रूटीन्स को करते हुए। एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उन्हें हर हफ्ते 22 मील चलना था और ट्रेडमिल्स भी करनी थी। अपना काम डेली करना था और बस 2 टाइम का ही खाना मिलता था उन्हें। धीरे-धीरे उनकी बॉडी में दिक्कत होना स्टार्ट हो गया। वो इतना वीक हो गए कि सीढ़ी चढ़ना भी उन्हें माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा लगने लगा, और बैठने पर उनकी बॉडी में पेन होता था तो वो पिलो लेकर हर जगह घूमते थे। भूख ने उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। एक वॉलंटियर जे गार्नर ने कहा, हम रेस्टोरेंट में कॉफ़ी लेकर बैठते, दूसरों को खाता देखते, और जब वो आधा खाना छोड़ते तो हमारा दिल रो बैठता। खाना एक जुनून बन गया। अब वो लोग डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने लगे जिससे वो खाने के बारे में कम सोचे, पर उनके सॉल्यूशंस भी खाने से ही रिलेटेड होते। एक ने कुक बुक्स कलेक्ट करना शुरू कर दिया, सो दैट वो उसके फोटोज को देखकर इमेजिन कर ले कि उसका पेट भर चुका है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से उनके रोमांटिक लाइफ में भी असर पड़ना स्टार्ट हो गया। मूवी के लव सीन्स उन्हें बोरिंग लगने लगे, कॉमेडी उन्हें हंसाती नहीं थी, लेकिन अगर खाने से रिलेटेड कोई सीन हो तो वो एक्साइटेड हो जाते थे। खाने के पैटर्न्स भी डिफरेंट थे उनके। कोई खाना जल्दी-जल्दी खाता, कोई धीरे-धीरे एक-एक बाइट को चबा कर खाता। खाना उनके लिए स्वर्ग बन गया था। एक ने कहा, सड़क की गंदी रोटी भी स्वर्ग जैसी लगती थी और हम कबूतरों से जलते थे जो उन्हें खा पाते थे। 2 महीने बाद भूख उनके दिमाग को खा गई। कुछ टूट गए। एक ने दुकान से आलू और गाजर चुराकर मुंह में ठूस लिया। दूसरा आइसक्रीम शॉप में रुक नहीं पाया और पागलों की तरह आइसक्रीम खाता चला गया। जो ऐसा करता, उसे एक्सपेरिमेंट से निकाल दिया जाता, ये बोलकर कि वो चीटिंग कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हर वॉलंटियर के साथ एक स्टाफ रहता ताकि वो कंट्रोल ना खोए। 29 जुलाई 1945 को स्टार्वेशन फेज खत्म होता है, पर रिहैबिलिटेशन फेज ने उन्हें और तोड़ दिया। कैलोरीज थोड़ी सी बढ़ाई गई, लेकिन इतनी कम कि वेट और लूज होने लगा।
सैम नाम का एक वॉलंटियर रिहैब के तीसरे हफ्ते दोस्त के घर गया। फायरप्लेस पे आग जलाने के लिए वो लकड़ी काटने जाता है और पता नहीं कैसे उसने अचानक एक्स उठाया और अपने हाथ पे ही चला दिया। उसकी 3 उंगलियां कट गई। उससे पूछने पर उसने कहा, मैं पागल हो चुका था। साइंटिस्ट ने इसे सेमी स्टार्वेशन न्यूरोसिस कहा। सैम हॉस्पिटल गया, फिर भी एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए लैब वापस आया। आखिरी फेज में उन्हें खुलकर खाने दिया गया, पर वो इतना खा रहे थे कि बीमार पड़ गए। वॉर अपने एक्सपेक्टेड टाइम से पहले ही खत्म हो गई थी, क्योंकि जर्मनी ने मई में और जापान ने अगस्त में सरेंडर कर दिया। मिलिट्री को जवाब चाहिए था, पर डॉक्टर कीस के पास अधूरी फाइंडिंग्स थी क्योंकि अब तक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। बिना किसी रिजल्ट के ही यूएस की मिलिट्री ने भूख के खिलाफ भी जंग जीता। ये वॉलंटियर्स कॉन्सेंशियस ऑब्जेक्टर्स थे, यानी वो लोग जो वॉर लड़ने में पार्ट नहीं लेना चाहते थे, और इस एक्सपेरिमेंट में वो लोग सिर्फ वॉलंटियर्स ही थे, इसलिए गवर्नमेंट ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया। ना ही वो लोग सोल्जर्स थे जिससे उन्हें वेटरन्स के बेनिफिट मिल पाते। उन्होंने अपनी तरह से देश के लिए जंग लड़ी, लेकिन उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 5 साल बाद 1950 में पब्लिश हुआ और आज ये स्टडी एक मास्टरपीस है। इस स्टडी के रिजल्ट से ये पता चला कि स्टारवेशन से रिकवर करने के लिए 4000 कैलोरीज रोज चाहिए बॉडी को, बट इसके अलावा स्टारवेशन की वजह से लोग डिप्रेशन, आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का आराम से शिकार बन जाते हैं। क्या ये एक्सपेरिमेंट उनके सैक्रिफाइस के लायक था? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।